शलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अत्यंत ही सुंदर हम भक्ति में कैसे उन्नति करें, इसके विषय में जो हमारे आचार्यगण ने हमें आदेश दिए हैं, जो उपदेश दिए हैं, उनको हम श्रवण कर रहे हैं। और उसमें पहला क्या है? पहला है उत्साही बने रहना। यदि हमारे अंदर उत्साह नहीं है तो फिर हम भौतिक जगत में भी किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, तो भला भक्ति में कैसे बढ़ सकते हैं? और श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उत्साह का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। मतलब उत्साह का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से बहुत ही एक्साइटेड होकर कोई भी कार्य कर दें तो वो भक्ति हो गया, नहीं। उत्साह के साथ साथ बुद्धिमानी भी होनी चाहिए कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ क्या वो अनुकूलस्य है कृष्ण के जैसे हमने पहले पढ़ा, भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का एक ही मतलब है, अनुकूलस्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, कि भगवान श्री कृष्ण को आनंदित करने के लिए कार्य किया जा रहा है, भगवान की खुशी के लिए कार्य। तो जब तक अपनी बुद्धि से हम ये डिसीजन नहीं लेंगे कि इस कार्य से, कोई भी कार्य करते वक्त भक्त ये सोचता है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ क्या उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे अथवा नहीं होंगे। तो जैसे ही उसकी बुद्धि ये डिसाइड करती है कि हाँ ये कार्य करके मैं गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, तभी वो उत्साह के साथ उस कार्य को करता है। तो भक्तगण उन सही सही साधनों का पालन कर लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। यहाँ बहुत ही सुंदर श्लोक है कि वैराग्य किसे कहते हैं। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया जाए। हमारे पास जो जो सुविधाएं हैं, जो जो फैसिलिटीज हैं, उन सबको हमें यूज करना है, लेकिन किसके लिए यूज करना है? कृष्ण संबंधी, यानी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यदि हमें ये करना आ जाए तो उसको हम उत्साह के साथ कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं है, अपितु आध्यात्मिक जीवन में पूर्व भूमिका
में व्यावहारिक कर्म है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं है सारे कार्य छोड़ दो, निष्क्रिय हो जाओ, बैठ के आराम से ध्यान लगाओ। इससे भक्ति नहीं कहते हैं, बल्कि क्या करना है, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यावहारिक। अभी जो हम आध्यात्मिक जीवन हमें प्राप्त होगा, वहां पर जाकर हम क्या करेंगे? अगर किसी से पूछा जाए कि भक्त लोग अगर ये कोई प्रश्न हो कि आप गोलोक वृंदावन धाम में जाकर क्या करोगे? तो उसका क्या उत्तर होगा? क्या वहाँ पर जाके बस हम ऐसे ही आराम से बैठ जाएँगे, कुछ करना नहीं होएगा क्या? वहाँ पर जाकर हमको कृष्ण से प्रेम करना होगा, कृष्ण की सेवा करनी होगी, कृष्ण को आनंदित करने के लिए प्रयास करना होगा। तो उसी की प्रैक्टिस है यहाँ पर। हम जो यहाँ कर रहे हैं वो बस प्रैक्टिस है कि हमको किस तरह से गोलोक वृंदावन धाम में जाकर भगवान के साथ प्रेम का आदान-प्रदान करना है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे जितने भी कार्यकलाप हैं, वो धैर्यपूर्वक संपन्न करने चाहिए, धैर्य से। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आज ही रिज़ल्ट मिलना चाहिए। एक बारी श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, स्वामी जी, मैं 3 साल से नाम जप कर रहा हूँ, कोई उन्नति तो नहीं हो रही है भक्ति में। तभी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मैं 30 साल से जप कर रहा हूँ। अभी उन्होंने बोला अभी तक मुझे कृष्ण की अनुभूति नहीं। तो इसका मतलब ये है कि भक्ति में उत्साह बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, वो उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। और निश्चय भी होता है कि कृष्ण भगवान हैं, वो अवश्य रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन धैर्य जो है ना, वो बनाए रखना बहुत कठिन है। धैर्य का दामन टूट जाता है, इसीलिए फिर डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सारे कार्यकलाप धैर्यपूर्वक संपन्न करने चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रिजल्ट क्या निकल रहा है, कब निकल रहा है, उसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्तव्य पर है, अपने कर्म पर है, फल पर कभी भी ध्यान मत दो। और माँ कर्म फल हेतुभ्यो माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म फल की ओर है ना इंटरेस्ट नहीं रखो, और कर्म ना करने में भी कभी ये नहीं सोचना कि भाई कुछ लाभ तो नहीं हो रहा है, तो फिर क्या लाभ है इस कार्य करने का। देखिए, जब हम जब हम एक बार भी महामंत्र पढ़ते हैं या एक बार भी भगवान को नमस्कार करते हैं, उसी समय से हमारी उन्नति प्रगति स्टार्ट हो गई है। और फिर वो समझो जिस तरह से हम पहले दिन में बीज बोते हैं, अगर कोई ये सोचता है कि मैंने बीज बोया है और मुझे इंस्टेंट इसका फल खाना है, तो वो बेवकूफ़ होगा ना। जब बीज बोएँगे तो छोटा-छोटा कॉम्पल निकलेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर बड़ा होगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर फल निकलेगा, तो उसमें कितना समय लगता है। अगर कोई, जैसे श्रील प्रभुपाद जी अक्सर एक दूसरा भी उदाहरण देते हैं कि अगर किसी का विवाह होता है और विवाह होने के बाद पत्नी सोचती है कि बस अभी मुझे संतान चाहिए, तो क्या वो इंस्टेंट मिलेगी? इंस्टेंट तो नहीं मिलेगी, ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए प्रोसेस होगा। तो उसी तरह से भक्ति लता के अंदर जो बीज खिलता है, उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रोसेस है। और उसके लिए क्या करना है हमको, जिस तरह से एक बीज बोते हैं और उसको धीरे-धीरे पानी देते हैं, रोज़-रोज़ सनलाइट उसको मिलता है, वायु को आकर्षण करता है और वो धीरे-धीरे बढ़ता है। उसी तरह से ये जो भक्ति लता का बीज है, महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता बीज। और जब वो मिल गया है, अब बीज मिल गया, उसके बाद क्या करना है? माली है ना करे सेई बीज आरोपण। अब तुम माली बनकर कार्य करो। जिस तरह माली इस बीज को किस तरह से बोता है। और एक दूसरी बात बताऊँ, बीज बोने के लिए कैसी धरती चाहिए होती है? बहुत ही सॉफ्ट और फर्टिलाइज़्ड जो धरती होगी ना, उसी में बीज पनपेगा। और ये भक्ति लता का बीज हमको कहाँ पर बोना है?
कहाँ पर बोना है? हृदय के अंदर बोना है। तो ये हृदय, अगर आप सोचो कि अगर आपको कोई बीज बोना है और वो धरती एकदम सीमेंट की बनी हुई है, एकदम मार्बल की धरती है, कड़क है, और आप उसमें बीज बोते हो, तो क्या वो बीज मतलब फूटेगा? कॉम्पल निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। उसके लिए धरती कैसी होनी चाहिए? एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, एकदम फर्टाइलाइज़ जो धरती होती है वो चाहिए होगी। तो उसी तरह से हृदय के अंदर जब भक्ति का बीज बोना है, तो हृदय को एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तृणादपि, जो कठोर हृदय होते हैं, जो जो संशय करने वाले हृदय होते हैं, जो दूसरों का अपमान करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, उस हृदय में भक्ति लता का बीज कभी बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए हृदय को एकदम प्योर, और ये चित्त का दर्पण कैसे साफ होगा? सीतो दर्पण मार्जनम। इस हृदय को साफ करने का तरीका है हरिनाम संकीर्तनम। तो प्रेम के साथ हरिनाम का संकीर्तन करते करते हृदय को सॉफ्ट करना है। और फिर इस हृदय में जब हम बीज बोएंगे, फिर भी दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? जल और सनलाइट। अगर ये दो चीजें नहीं है, तो भले धरती कितनी ही अच्छी हो, तो भी तो बीज नहीं उगेगा। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं, श्रवण कीर्तन जले करे रे सिंचन। तो फिर क्या करना चाहिए? श्रवण और कीर्तन। श्रवण जो है वो जल है, और कीर्तन जो है वो सनलाइट है। ये दो चीजों से हम अपनी भक्ति लता के बीज को धीरे 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 बड़ा करने में सहायक। और फिर एक दिन क्या होगा? ये भक्ति लता का बीज जैसे जैसे ये तीन चीजें होनी चाहिए, धरती के अंदर सॉफ्टनेस, और उसके साथ साथ जल और सनलाइट, ये तीन चीजें अगर होंगी, तो धीरे धीरे जो भक्ति लता का बीज है वो बढ़ेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो भक्ति लता का बीज है वो बढ़ के पौधा बन जाएगा, और वो सातों आसमानों को चीर के गोलोक वृंदावन धाम में उस भक्ति लता का जो फूल निकलेगा ना, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे जाके अब समर्पित हो जाएगा। उसके लिए आपको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बस तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो हृदय सॉफ्ट होना चाहिए, यानी सॉफ्ट धरती, उसके साथ जल, श्रवण रूपी जल, और सनलाइट, यानी कीर्तन रूपी सनलाइट। इससे क्या होगा? इससे हमारी भक्ति धैर्य के साथ बढ़ेगी। एकदम कभी ऐसा मत सोचना कि मेरी सेवा का, मेरी साधना का कोई लाभ नहीं हो रहा है। जैसे भी, ऐसा यहाँ तक कहा जाता है कि अ, कि भगवान की भक्ति में अगर उल्टा सीधा भी कुछ हो रहा है, आप कृष्ण के लिए कर रहे हो, यदि आप परफेक्टली नहीं कर कर पा रहे हो, तो भी कैसा है? भूमि पर उपजे सभी उल्टे सीधे बीज। आपने कभी माली को देखा है? जब वो धरती पर बीज डालता है, तो क्या वो ऐसे करता है? एक बीज रखेगा, फिर दूसरा बीज रखेगा, फिर तीसरा बीज, ऐसे तो नहीं करेगा ना। वो तो मुट्ठी भर के डाल देगा बस। और उसको पता है कि ये मुट्ठी भर के डालेंगे तो कल डालियां खिलेंगी। उसी तरह से अगर हम कृष्ण को सेंटर में रखकर कोई भी सेवा करते हैं, भगवान कहते हैं 2.40 में, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी यदि प्रगति आप करते हो भक्ति में, तो वो बड़े से बड़े महाभय को खत्म कर सकती है। तो वो कुछ भी निरर्थक नहीं है जो हम कृष्ण के लिए करते हैं। कृष्ण ना जाने उनको कौन सी चीज अच्छी लग जाए, बस हमारा प्रयास होना चाहिए सदैव कि हम कृष्ण को प्रसन्न करें। प्रयास देखते हैं वो, कितना कर पाए वो नहीं देखते हैं, कितना करने की योग्यता है वो भी नहीं देखते हैं। वो तो चींटी के पग नूपुर बांधे, सो भी साहिब देखे है। वो जो अब चींटी कितनी छोटी होती है, उसका पैर कितना छोटा होगा, वो भी यदि अपने पैर में घुंघरू बांधकर वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करेगी। अब उसका घुंघरू कितना छोटा होगा, और वो छम छम की आवाज कितनी, लेकिन फिर भी वो कृष्ण देखता है कि वो मेरे को प्रसन्न करने के लिए कर रही है, तो भगवान उससे रीझ जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए।
धैर्य के साथ कार्य, धैर्य का दामन सदैव पकड़ के रखना है। भले कभी-कभी ऐसा होता है कि लाइफ में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इतनी सारी परीक्षाएँ होती हैं कि जीव को लगता है बस अब मेरा धैर्य जो है वो छूटता जा रहा है। लेकिन अगर भरोसा है कृष्ण पर कि वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा, तो इस भरोसे के साथ धैर्य को सँभाल के रखना चाहिए कि वो साथ है, वो बस थोड़ा-सा नटखट है तो ये सब कर रहा है, लेकिन वो मुझे अवश्य जब हमारी कश्ती का खेवट कृष्ण होता है ना, तो आप ये तो यकीन रखो कि चाहे कितना भी बड़ा तूफ़ान होगा, भले ही कश्ती कितना ही हिलेगी, लेकिन कृष्ण उस कश्ती को कभी डूबने नहीं देंगे। तो धैर्य श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को धैर्य अधीर नहीं होना चाहिए। निस्संदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता को समझने लगे। श्रील प्रभुपाद जी अपना उदाहरण दे रहे कि मुझे देखो, मैं तो कितना बूढ़ा था, मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं थे, मेरे पास कोई, यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी को कोई जानता ही नहीं था जहाँ पर जाके वो प्रचार कर रहे थे और कोई रुचि भी नहीं ले रहे थे। इतना समय तो उन्होंने इंडिया में प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनके इस आंदोलन को समझ ही नहीं सक रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी देखिए, बोल रहे मैंने कितना धैर्य किया होगा, समझ सकते हो? और हम उन्हीं श्रील प्रभुपाद जी के संप्रदाय में हैं, छोटी-छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं। हमें याद करना चाहिए ना कि श्रील प्रभुपाद जी उस आयु में उनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, फिर भी वो कृष्ण के ऊपर कितना डिपेंडेंट है और उनको पता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण अवश्य मेरा साथ देंगे। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब मैंने इस विश्वास के साथ आगे बढ़ा, पहले तो कोई नहीं समझ रहा था, लेकिन फिर धीरे-धीरे लोग इसमें जुड़ने लगे, इसे समझने लगे और अब वे इसमें उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेने चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्यपूर्वक पूरा करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत भावित कार्य कलापों की सफलता संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों आवश्यक है। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि अगर आपको भक्ति में प्रगति करनी है तो दो चीजें होनी चाहिए। एक तो विश्वास, भले नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कार्य कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं कृष्ण सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। हम कितने समय से पुकार रहे हैं और ये कार्य नहीं हो रहा है, वो कार्य नहीं हो रहा है। भले भक्ति के लिए ही, अगर भक्ति कार्य में भी हम देखते हैं कभी-कभी नहीं कर पाते, प्रचार अच्छे से नहीं होता है या फिर लोग जुड़ते नहीं हैं या मतलब ऐसा लगता है हम अपनी ओर से इतना प्रयास कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। लेकिन श्रद्धा का दामन कभी नहीं छोड़ना। एक बात सदैव याद रखना, ये जो भक्ति का खेल है ना, वो श्रद्धा के पासों से खेला जाता है। जब तक श्रद्धा के पासे नहीं होंगे ना, तो भक्ति नहीं कर पाएँगे और अगर श्रद्धा है भी, तो उसके साथ-साथ धैर्य होना है। इंस्टेंट की कभी परवाह नहीं। श्रद्धा है ना, तो उसका मतलब है आपको अब अपनी बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, भगवान स्वयं बुद्धि देंगे, भगवान स्वयं योगक्षेम का वहन करेंगे। आपको बस पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ कार्य करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि धैर्य से पूरा करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों के सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है कि एक नव विवाह, अभी श्रील प्रभुपाद जी वही वाली एग्जाम्पल दे रहे हैं।
जो अक्सर देते हैं, वे कहते हैं कि एक नवविवाहित कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निस्संदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्य होना पड़ेगा और निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण। ये एक सूत्र है, इसको ना एक तावीज बनाकर गले के अंदर डाल लेना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? हर समय, हर क्षण अवश्य रक्षिबे कृष्ण। कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। कृष्ण सदैव मेरे साथ हैं। कृष्ण सदैव मेरी सुनते हैं। कृष्ण सदैव मुझे रिस्पॉन्ड, और वो जो कुछ करते हैं ना, उसी में मेरा कल्याण है। बल्ली नहीं समझ में आता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। यही विश्वास कहलाता है। तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं और विपरीत परिस्थिति भी आ सकती है। जैसे हम देखते हैं भक्तों के जीवन में तो इतनी विपरीत स्थितियां आई हैं। प्रहलाद को देख लीजिए, जीवन भर कष्ट देखा, है ना। अपना बाप ही मारने को थे, अपना बाप जो है वो हर क्षण उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विश्वास कितना था कि कृष्ण है ना। और अ, पांडवों को देखिए, कितने कष्ट थे जीवन में। राजकुमार थे, लेकिन एक दिन तो सुख का नहीं देखा, कभी कंप्लेन नहीं की भगवान से। उन्हें पता था कृष्ण साथ है ना, तो बस भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। उनको छोड़ दिए दीजिए। अभी कलयुग में देखिए मीरा मैया, है ना, उनको कितने अपने ही पति ने मारने का प्रयास किया, जहर पिलाया, लेकिन एक मन में विश्वास था, यदि कृष्ण मुझे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो राणा जी क्या कर लेंगे, और यदि कृष्ण मारना चाहते हैं तो फिर सारा संसार बचाने आ जाए तो भी क्या मेरी सुरक्षा कर सकता है। तो डिपेंडेंट हो जाओ बस, वो जो करेगा उसी में कल्याण है। वो मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी। कृष्ण के सामने जाकर ये नहीं बोलना चाहिए मुझे बचा लेना, नहीं बचाना है तो नहीं बचाओ। पांडवों को जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि कल कल पांडवों में से किसी को मारूंगा, तो पांडवों ने जाकर कृष्ण को नहीं बोला कृष्ण प्लीज तुम मुझे बचा लेना, हाँ देखो अब कल भीष्म पितामह मारने के लिए आएंगे, आप कुछ करो बचाओ। नहीं, कृष्ण को पता है क्या बोला, मारना है तो मार देना, बचाना है तो बचा लेना। हमारी थोड़ी, अगर अधर्म के हाथों हमारी अगर हार होती भी है तो लोग हम पर थोड़ी हंसेंगे, हंसी तो तुम्हारी होगी। और क्या सोचेंगे, कृष्ण के भक्त थे और अधर्म के हाथों हार गए। तो यदि हराना भी होगा तो हमें कोई चिंता नहीं है, एकदम बिंदास होके। इसलिए कहते हैं कि अ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। भुक्ति जो भोग चाहता है, मुक्ति जो मुक्ति चाहता है, सिद्धि जो सिद्धि चाहता है, ये सारे सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम रहता, वो इन चीजों के लिए नहीं सोचता, उसको बस एक ही इच्छा होती है, जैसे भी करके मुझे कृष्ण को खुश करना है, तो वो शांत रहता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। हमको कितना आलस्य होता है ना, अपनी माला करने में आलस्य होता है, नींद आने लगती है, और मंगल आरती के लिए भी आलस्य होता है, शास्त्र पढ़ने में भी आलस्य। कथा सुनना, वाह, कथा शुरू होती है बाद में और सो जाते हैं सब पहले। जब भी कथा में जाओ ना, जब कभी है ना, ऐसे करके कैमरा घुमा के देखो, कितने लोग सो रहे होते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तना, विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। अगर हम विधि विधानों को फॉलो नहीं करेंगे, जो नियम है उनको यदि हम नहीं करेंगे तो फिर भक्ति विनाश हो जाएगी। इस कृष्ण भावना आंदोलन में 4 मूल नियामिक सिद्धांत है। 4 जो नियम है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो हैं, वो कौन-कौन से हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अवैध मैथुन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन, यानी मांसाहार, जुआ खेलना और नशा करना और अवैध संग, ये 4, इन चारों का बहिष्कार। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। तो यदि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो इन 4 नियमों को बहुत ही संजीदगी के साथ फॉलो करना है। एक भी यदि उसमें से खंडित हो गया तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में प्रगति अवश्य रुक जाएगी। अतीव श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति तत्त कर्म प्रवर्तनात् मनुष्य को वैधि भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों यानी यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां यानी नियम हैं। 4 जो चीजें नहीं करनी है, नो मीट ईटिंग, नो वाइन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये 4 चीजें नहीं करनी है। और 4 चीजें जो करनी है वो क्या है? वो है यथा प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 99% सक्सेस इन डिवोशनल सर्विस इज डिपेंड्स ऑन योर चैंटिंग। अगर आपकी चैंटिंग अच्छी है तो भक्ति में उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है हमें जो ध्यान देना है ना, अपनी माला पे देना है कि मेरी माला अच्छे से होनी चाहिए। सुबह को यदि माला हो जाए ना तो निश्चित रहो उस दिन माला, जिस दिन माला अच्छी होगी उस दिन माया अटैक नहीं करेगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पहला कार्य क्या करना है? 16 माला का जप करना है। इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तनात् भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। तो यही है भक्ति। अगर हम इन विधि विधानों को अच्छे से करते, जैसे इस तत्त कर्म प्रवर्तना समझ में आ रहा है ना, श्लोक याद है ना, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। श्रील प्रभुपाद जी अभी उसी के विषय में बोलते हैं कि जो विधि विधान कर्म क्या है कर्म प्रवर्तना? हमें अपने 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जप करनी है। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति को त्याग देना चाहिए। संग त्याग। अब नेक्स्ट जो है श्लोक याद है ना, उत्साह हो गया कि उत्साह के साथ कार्य करना है, निश्चय भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना है और धैर्य रखना है, अधीर नहीं होना है। तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब जो विधि विधान है उनको फॉलो करना है। और उसके बाद है संग त्याग। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में यदि सफलता करनी है तो मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्त गण का समावेश हो जाता है। जो भी है, कर्मी है चाहे ज्ञानी है या अभक्त है, उन लोगों की संगति नहीं करनी है, क्योंकि जैसा संग होगा ना वैसे ही हम हो जाएंगे। हमारा ऐसा ही आचरण हो जाएगा जैसे हम संगति करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव
वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा। उनसे पूछा वैष्णव का क्या आचरण है, वैष्णव का आचरण क्या है, उनके सामान्य कार्यकलाप क्या है, और वैष्णव जो है उनके विषय, उनके नियत कर्म क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु देखो वैष्णव के, कभी कभी हम भी सोचते हैं ना वैष्णव किसको बोलते पता नहीं, जिन वैष्णव की हमें संगति करनी है वैष्णव किसे कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर उत्तर दिया है। महाप्रभु कहते हैं कि उत्तर दिया, असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। असत संग, जो असत का संग नहीं करता, और असत का मतलब क्या है पता है, भगवान कौन है, सत चित आनंद, और जो भगवान के अपोज में है, यानी भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब असत है। और जो भगवान के अतिरिक्त किसी और वस्तु का संग करता है तो इसका मतलब है वो वैष्णव नहीं है। और इस असत का जो संग करता है, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। जो असत का संग त्याग करता है मतलब भगवान से रिलेटेड सारी वस्तुएं हैं उनको स्वीकार करता है, लेकिन जो भगवान से रिलेटेड नहीं है, जो भगवान से जुड़ी हुई वस्तुएं नहीं है, ऐसे चाहे व्यक्ति है या वस्तु है, उनका संग त्याग करे, वही वैष्णव आचार है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है, तांदेर चरण से विभक्त से न वास। मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति में रहना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों षड गोस्वामियों यथा श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर नहीं आता। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है जिससे लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन में के नियामिक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी ज्यादा चिंता है। और मैंने पहले से ही ये जो इस्कॉन केंद्र जो बनाया है उस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में आपको बहुत सारे शुद्ध भक्तों के संगति का अवसर मिलेगा। और इस तरह से आप सबको प्रत्येक, ये श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये एक ऐसा घर है जिसमें हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रह सकते हैं। और यहाँ पर सबको बहुत सारे भक्तों के मतलब डिवोटी एसोसिएशन मिलेगी। जब इतने सुंदर सुंदर भक्तों का एसोसिएशन मिलेगा तो फिर अभक्तों का संग करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्तिमय सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। देवीय स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता है, यह विशुद्ध सत्व कहलाता है। अर्थात यह विशुद्ध सत्व गुण का या रजो या तथा तमो गुण के कल्मश से मुक्त सत्व गुण का स्तर है। देखो तीन गुण होते हैं ना प्रकृति में, कौन कौन से हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो, चाहे वो देवताओं का लोक हो या इस संसार का हो, किसी भी जगह पर कोई भी ऐसा जर्रा नहीं है जो इन तीनों गुणों के असर से विमुक्त हो। लेकिन यदि भगवान ने ऐसा भी बोला है चैप्टर नंबर 2 में कि त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रय गुणियों भवार्जुन। आपको यदि मुझे प्राप्त करना है तो फिर आपको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। अब ये दो बातें हो गई, एक तो कोई भी इन तीनों गुणों से बचा नहीं है, और दूसरा यदि आपको मुझे प्राप्त करना है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26 में भगवान कहते हैं
मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् साम् अतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यदि आप मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करोगे, मतलब मेरी यदि निष्कपटता के साथ भक्ति करोगे, उसमें कोई कपटता नहीं होगी, कोई असिंसियरिटी नहीं होगी, को असावधानी नहीं होगी, तो सगुणान समतीतेतान, फिर तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकोगी। तो शीला प्रभुपाद जी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कि दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता है। जब हम भक्ति, शुद्ध भक्ति होती है ना जो भगवान की, वहां पर गुण अट्रैक्ट नहीं कर सकते। भगवान भी बोलते हैं ना 7.14 में, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो मेरी शरण में आओगे तो माया से, ये माया के गुणों से पार हो जाओगे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यह शुद्ध सत्व कहलाता है। शुद्ध सत्व मतलब सत्वगुण से भी ऊपर है, सत्वगुण को भी लांघ जाता है जब भक्त भगवान की सेवा करता है हृदय के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो वो विशुद्ध सत्व कहलाता है। अर्थात यह शुद्ध सत्वगुण या रजोगुण या अ, तथा तमोगुण के कलमश से मुक्त सत्वगुण का स्तर है। ये इन तीनों गुणों से ऊपर है। आगे श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, अपने दिल की बात कह रहे हैं। वे कहते हैं इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातः काल 4 बजे तक जग जाएं। अब देखो, जब तक हम विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति में उन्नति नहीं करेंगे। आज शिला प्रभुपाद जी ने कहा हम चाहते हैं, यानी शिला प्रभुपाद जी अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जितने भी शिष्य हैं वो कितने बजे जागे, 4 बजे। अब अपनी घड़ी का अलार्म फिक्स कर दो। ये और क्यों कभी मत बोलना कि रात को मैं 1 बजे सोया था या 2 बजे सोया था। शिला प्रभुपाद जी का आदेश है कि आपको कितने बजे जागना है, हाँ, 4 बजे। तो शिला प्रभुपाद जी ने यह आदेश दिया है आज कि हमको प्रातः काल 4 बजे जग जाएं। और जाग कर केवल, कुछ लोग जाग जाते हैं और व्हाट्सएप पे बैठ जाते हैं, उसने क्या मैसेज किया है, इसने क्या मैसेज किया है। शिला प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे नहीं करना। क्या करना है, मंगल आरती अर्थात प्रातः कालीन पूजा में भाग लें, तब श्रीमद् भागवतम पढ़ें। अब देखो एक बात मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा चाहती हूँ कि उपदेश अमृत के 11 श्लोक कंप्लीट हो जाएं, फिर हम भागवतम जहाँ से हमारा छूटा है, जैसे तीसरा सिकंद हम पढ़ रहे हैं ना, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे रोजाना श्रीमद् भागवत, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी की आज्ञा को पालन करना है ना। बाकी जो शास्त्र हैं वो हम अन्य समय करेंगे, लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि क्या करना है, सुबह उठिए, मंगल आरती कीजिए और और उसके साथ श्रीमद् भागवतम पढ़िए और उसके बाद अपना जप कंप्लीट कीजिए। ये 16 माला जप करके उसके बाद ये 3 कार्य हैं। कौन से हैं? 16 माला जप करना है, मंगल आरती करनी है और भागवत। ये 3 कार्य करने के बाद आप दूसरा कोई कार्य करना चाहो तो कर सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। मॉर्निंग साधना यानी सुबह की, यदि मॉर्निंग प्रोग्राम अगर हमारा परफेक्ट है तो पूरा दिन हमारा भक्तिमय होगा। यह सतोवृत्ति है, अर्थात उन पूर्ववृत्ति आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है जिन्हें अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया है। तो जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो भी यही कार्य करते थे और उन्होंने बहुत ही शीघ्रता से सफलता प्राप्त की। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमको भी इनके पद चिन्हों पर चलना है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों को पालन करके अपने जीवन को सफल कर सकूं
और संसार भर में प्रचार कर सकते। यदि किसी को कुछ पूछना है इस विषय में, यदि कुछ बताना है तो वो बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम वाइंड अप करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, एक क्वेश्चन है। ये जो लोग कथा में सो जाते हैं उनका उद्धार कैसे होगा? देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, कथा जब हम जब माता माता के गर्भ में संतान होती है ना, वो तो बिल्कुल है ना, छोटी सी होती है, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है, बिल्कुल गर्भ में ढका हुआ बच्चा, जब उस पर भी भागवत कथा का प्रभाव पड़ता है ना। प्रहलाद महाराज ने गर्भ में कथा सुनी है ना, लेकिन उस पर, वो गर्भ के अंदर है, जब उसके अंदर इतनी चेतना नहीं है, जब उसको समझ भी नहीं है, तब भी उस कथा का प्रभाव है। तो फिर कथा के अंदर उसने, भक्त ने चेष्टा की है, ठीक है, अब उसके पूर्व जन्म के कर्म है या उसका आलस्य है, उसको जगने नहीं दे रहा है, लेकिन उस टाइम पर भगवान ये देख रहे हैं कि वो सारे कार्यों को छोड़ के आया है। वो उस टाइम पर टीवी भी देख सकता था, अपने फ्रेंड्स के साथ होटलिंग कर सकता था, घूमने फिरने जा सकता था, लेकिन उसने क्या किया है, वो भौतिकता को छोड़कर कथा में आया है। मैं आपको यही बोल रही हूँ, भगवान हमारी योग्यता को नहीं देखते, आप कितना कर पाए ये भी नहीं देखते। कुछ लोग सुबह उठते हैं 4 बजे, माला पकड़ते हैं और फिर माला पकड़ के सो जाते हैं, और जब जागते हैं तो पता चलता है वो प्रभात का समय खत्म हो गया। उसने चेष्टा की है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। भगवान, ये जो थोड़ी-थोड़ी सुकृति है ना, भगवान स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, आपने खाली जिस समय कथा सुनना, कथा पांडाल में आना तो बहुत दूर की बात है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः। जिस समय उसने सोचा कि मैं कथा सुनने जाऊँगा, भगवान ने उसी समय उसका लिख लिया। तो सिद्धि तो ज़ाहिर-सी बात है, श्रवण करना बहुत आवश्यक है, लेकिन कुछ भी ज़ाया नहीं होता है। जो ना ही नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 2.40 मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने एक एक खाली सोचा भी है, भागवत कथा में जाऊँगा, भले नहीं सुन सके, भले नहीं जा सके, घर में गेस्ट आ गए, ट्रैफिक थी या कुछ भी, नहीं पहुँच सकते, भगवान उसका भी लाभ देते हैं। तो जो कथा में आया है, वो भला कैसे रह जाएगा? तो धीरे-धीरे उसकी सुकृति बढ़ेगी, धीरे-धीरे प्रयास उसका बढ़ेगा, और वही कथाकार जो वो वही जो श्रोता जो सोता था, कभी भगवान उसको कथाकार भी बना सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरा। मेरे जैसे मूर्ख को भी बोलना सिखा देते हैं। मेरे अंदर कोई उत्साह नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है। ल एकदम, मतलब आम लोग होते हैं ना, 4 लोग अगर बैठे ना, सच में बताऊँ, कथा के साइड कथा, ये जो व्यास आसन है उसको हटा के 4 लोगों के बीच में मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है। बिल्कुल गूंगों की तरह, लेकिन मुझसे भी यदि वो बुलवा सकते हैं, तो वो तो कितने जो उत्साह के साथ आते हैं, उन पे कैसे कृपा नहीं करेंगे। तो बस हमें खाली अपनी ओर से 100% देना है, कि हम कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कहीं पर रह रहे हैं, तो भगवान देख रहे हैं, वो खुद ही योग्यता भी प्रदान करेंगे। वो बस हमारा प्रयास देखते हैं। दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण स्वमातु सुवंदना। उनको यशोदा जी ने नहीं बांधा था, लेकिन यशोदा के प्रयासों से प्रसन्न, भगवान को कोई बांध सकता है क्या? लेकिन वो फिर भी देखेंगे। हम कभी-कभी माला करते, कितनी नींद आती है ना, और नींद आती है, भगवान देख रहे हैं, बेचारे को नींद आ रही है फिर भी माला कर रहा है, तो भगवान लिख देते हैं, हो गई 16 माला। वो एक-एक शब्द थोड़ी देखते हैं कि क्या-क्या कर रहे हैं, लेकिन आया है तो भगवान खुश होते हैं। इसलिए हमको अपनी ओर से करते रहना है, कितनी सफलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए उत्साह के साथ। अगर नहीं हो रहा है तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, भाई हम ऐसे ही हैं, अभी जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, ऐसे ही स्वीकार कर लो। तो भगवान अवश्य हमारी जो कमियाँ हैं, भगवान कहते हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्, यदि कमी है उत्साह की,
तो देने की जिम्मेदारी भी उसकी है ना। हम तो खाली क्या करेंगे, अनन्यास चिंतयन्तु, दूसरों को छोड़कर उसको ही पकड़ के उसके चरणों को, भाई जैसे भी हैं, अगर आप समझते हो कि आपकी भक्ति करने के लिए अनुकूल नहीं है, हमारे अंदर कमियां हैं, तो तुम तो सर्वशक्तिमान हो, मेरी उस कमी को पूरा कर दो, तो वो कर देंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा दीपक। माता अगर मुंह अगर को बदनसीब सुतो पे हो जाए तो उन्हें जो कल्याण किए थे तो कल हाँ, असां पंहिंजी तरफ़ सां 100% ॾियणो आहे। भॻवान कमियूं पाण दूर कंदो न। मतलब भॻवान ॾिसे ख़ुदि, मतलब हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां थी, मूंखे जेके सभ खां ज़्यादा भक्ति मार्ग में जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुझे ना प्रोत्साहित करने वाली चीज़ है ना, वो क्या है? वो ये है कि बाकी जो भी फ़ील्ड्स है ना, उसमें आपको अकेले प्रयास करना है। आपको डॉक्टर बनना है, स्टडी आपको हेल्प नहीं करेगी, आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपको किसी भी फ़ील्ड में इंजीनियर बनना है, आपको सीए करना है, कुछ भी करना है, पूरी मेहनत आपको करनी है। भक्ति में मेहनत आपको नहीं करनी है, भक्ति में खाली आपको अपनी सिंसियरिटी दिखानी है। भगवान असां करण चाहियूं था, असां तुझे शरण में एक कदम खाली वो विश्वास और उत्साह अपना दिखाना है। बाकी ऐसे कहते ना, माण्हू त ईअं चवंदा आहिनि न, तव्हां हिकिड़ो कदम खणो भगवान 10 खणंदा। मां इन ॻाल्हि जी गारंटी थी ॾियां कि हम एक कदम बढ़ाएंगे, बाकी जितने भी कदम की दूरी है ना, वो खुद आकर हमें आलिंगन करेगा। वो असांजो खाली हिकिड़ो विश्वास जेको आहे कि भगवान तोखां सिवा ॿियो मुंहिंजो कोई कोन आहे। तो बस तुझी शरण में आई हूँ, तुम्हारी शरण को पकड़ा है। अब मेरे अंदर जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, वो तुम्हें दूर करनी है, तो वो करेंगे ना। हमारी सिंसियरिटी इतनी है कि संसार को छोड़ के अनन्यास चिंतयन्तो माम। बाकी भगवान की ये जिम्मेदारी उसने खुद उठाई है, योगक्षेम महाम्यहम्, तो उसका कल्याण, आपका कल्याण करने की जिम्मेदारी भी उसकी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जय गोस्वामी की जय। जय जय गौर हरि बोल। हरि बोल। माता प्रिया की जय।